अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, केम छो, हेलो एंड वेलकम टू दस का दम। हम चाहते थे कि आज का एपिसोड किसी स्टेडियम जैसे जगह में हो, क्योंकि जो हमारे दो दिग्गज जो खिलाड़ी आने वाले हैं वो आउटडोर किस्म के लोग हैं और ऐसा लगा था कि ये जगह कुछ छोटी पड़ जाएगी, लेकिन क्या करें, बारिश की वजह से हमको इसी स्टूडियो में स्टिक होकर खेलना पड़ेगा। तो आइए बुलाता हूं हमारे दो खिलाड़ी में से पहले एक खिलाड़ी को, लेकिन उसके लिए हमें टॉस करना पड़ेगा। ये वो हस्ती हैं जो बहुत हस्ती हैं, लेकिन ओपोनेंट टीम के बॉलर्स को इन्होंने बहुत 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 रुलाया है। द फ्लैम्बॉयंट, द एक्सट्रीमली विटी हिटर एंड रन गेटर नवजोत सिंह सिद्धू जी। थैंक यू सर, थैंक यू। हाजी, आप इन्हें घर से लेके आए थे, क्या किया आपने? मैं ये कहना चाहता हूं कि खेल खुल के खेलना चाहिए। यहां कोई आवत है, कोई जावत है, जो खुल के सामने आए वही मलिका शेरावत है। आइए, ये पंजाब तो आ गए हमारे पास, बुलाते हैं हरियाणा को। हमारे आज के दूसरे खिलाड़ी है द चार्मिंग, द एवर स्माइलिंग, द बेस्ट ऑलराउंडर एवर, खिलाड़ी के खिलाड़ी, देवों के देव, कपिल देव। कपिल जी, टॉस है जो आप दो कन्याएं लेके आए थे और आप दो कन्याएं लेके आए, इनमें टॉस है, कौन बेटर है? तो पहले कन्या तो दिखा दीजिए सर। वो जो आपके जब प्रॉब्लम ये है कि सर आप सामने आ रहे थे, आपके दो पीछे आ रहे थे सर। जैसे हम लोग जब शूटिंग करते हैं तो बोलते हैं कि कितने खूबसूरत लोकेशन पे शूटिंग की आप लोगों ने, लेकिन हमको लोकेशन दिखता नहीं कि लोकेशन पीछे होता है। तो ये जो आपके साथ जो आए थे हमें दिखाई दिया आपको। देखिए गुरु, लोकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। ठोको ताड़ी, ठोको ताड़ी। लेकिन ये पहली बार नहीं मिले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम पहली बार पर्दे पे आए तो पहली बार नहीं आए। आपने हमारे साथ एक पिक्चर की है और आप कारण है कि पिक्चर बहुत बड़ी हिट हुई है। एक पिक्चर मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं। वो आप ही थे और आपकी हीरोइन थी, आपके बाकी कलाकार थे। हम तो इनका क्या नाम लिखा था हम पे? बिल्कुल, क्या बात है? बिल्कुल लिखा था, क्योंकि पिक्चर इनकी थी। हमें तो ऐसे ही बाजी, पिक्चर इनकी थी पर आप हिंदुस्तान के हो, पूरा हिंदुस्तान आप पे लटू। क्या बात कर रहे हो सर? मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ जी। अंदर कहाँ गया? चल मार दिया। अरे बस। There's been an intrusion on the field. Goodness gracious me. Charging towards the great man. He's broken the security cordon. What the hell is happening? Stadium को ना गया? Oh my goodness gracious. पाजी का माइक ले लिया यार। मेरे पाजी का माइक इसकी ले लिया। ये तो गलत कर रहे हो इसकी। मुझे इसमें बेस्ट शॉट लगा वो भज्जी वाला। भज्जी वाला देखो, आप अंग्रेजी में चाहे 10 गाली दो, लेकिन जो तेरी वाली है ना वो 10 पे भारी पड़ती है कि नहीं? ठोको ताली। लेकिन आप लोगों ने जब आप लोग खेलना शुरू किए तो आप पहले आए या आप पहले आए थे? अरे मैं कपिल पाजी एंशिएंट, ये तो कपिल बाबा आदम के जमाने के हैं भैया। क्या बात कर रहे हो यार, हद हो गई।
वही पहले आए but, और मुझे क्रिकेट में लेके आए। अच्छा ये ऐसे बातों से नहीं लगता कि ये पहले आए। ऐसे लगता है ना थोड़ा सा। बातें करने से बच्चे थोड़ा ना पैदा होते थे। लेकिन आप इनके अंडर खेले हैं क्या? अरे कप्तान अंडर से? कपिल पाजी जब मैं चड्डी में होता था ना, तो कपिल पाजी रॉकी क्लब के लिए पटियाला खेलने आते थे और हमारे घर में ठहरा करते थे। और सवेरे सवेरे मुझे जल्दी उठाए, गर्म पानी लाओ सरदार, तो मैं गर्म पानी की बाल्टी लेके जाता था। पराठे ये गिठ नाप के खाते थे, ये एक गिठ होते हैं ना पराठे, वो खाते थे। और मेरे पापा मुझे कहा करते थे जब मैच शुरू होता था कि तू कपिल देव का 1 ओवर खेल जा, हाँ। और तुझे मैं मोपेड ले दूंगा। क्योंकि उन दिनों में मेरा सपना होता था, मैं चड्डी में था ना, तो मेरा सपना होता था लूना मोपेड। और पाजी जब मैं खड़ा होता था तो टांगे दर 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 कांपती थी, और कपिल पाजी आ रहे थे सामने से, टक 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 टक, पहली ऊपर मतलब बाउंसर, हाँ, दूसरी थल्ले डंडा बाहर और मैं बाहर। एक्चुअली हमें प्रॉब्लम ये थी कि इनको डर था चड्डी का जी, और हमें डर था इनको आउट नहीं करना, नहीं तो चड्डी भी उतर जाएगी। पापा भी डरते थे। ये ठीक है, क्योंकि बाउंसर पे मेरे पापा खफा हो जाते थे। क्यों पाजी? बिल्कुल, जिसके खाना खाते थे घर पे उनको थोड़ा ऐसा कर सकते थे। इनके घर पे रहते थे, इनके फादर इतने अच्छे शौकीन थे क्रिकेट के और सेवा करते थे, तो गलत कैसे कर सकते हैं? जिसका नमक खाया उसके साथ थोड़ी तो शराफत होनी चाहिए। तो जब आप कप्तान बने तो इसलिए आपने इनको चांस दिया खेलने के लिए? या क्यों नहीं? अगर छोटा भाई खेल सकता आपके दम पे तो खिलाओ। खिलाना बहुत आसान है, वहाँ पर रखना वो मेरे पास नहीं है। वो इनकी अपनी काबिलियत है, अपनी हिम्मत है, अपना टैलेंट है, और कोई चांस दे सकता है, कहीं वहाँ रख नहीं सकता। वो ये जो सिक्सर सिद्धू है ना, सिक्सर सिद्धू, ये नाम इन्होंने ही दिया था। अच्छा, कुछ तरह से तो अच्छा है, लेकिन हिंदी में तर्जुमा करो तो छक्का सिद्धू हो जाता है। वो किसी तरफ से नहीं है। आपको क्या लगता है सर, आप वही एंड तक? देखो, कपिल पाजी की जहां तक बात आती है ना, तो ऐसा आदमी शताब्दी में एक बार आता है। और मुझे अभी भी याद है, किसी ने इनको सवाल पूछा था, इनकी मम्मी को भी पूछा था कि व्हाई कांट वी प्रोड्यूस अनदर कपिल देव, कि हम कपिल देव क्यों पैदा नहीं कर सकते। तो जवाब आया था, मेरी माँ 62 साल की हो गई, पिताजी का देहांत हो गया, कपिल देव प्रोड्यूस नहीं हो सकता। Kapil Paji, I've always wanted to take an autograph from you. Okay, likewise. 1983 World Cup का I came to you as well. मैं उस वक्त बहुत छोटा तो क्या था, normally था, but you were far away, तो मेरे से in the bus, तो मुझे autograph नहीं मिला। तो आज वो मेरी हसरत पूरी कर देता हूँ सर। Come on, this is a moment, boss. ठोको कैमरा यार। Thank you. ये आपके लिए, फिर आपको मेरी डॉटर के लिए करना पड़ेगा। Of course sir, of course. वो भी कहती है कि नहीं मेरे को भी चाहिए सलमान के ऑटोग्राफ। Definitely, definitely. सलमान अंकल लिख दिए। हाँ, ये मैं पेज फाड़ सकता हूँ? हाँ, कोई डर तो नहीं है ना? हाँ, नहीं, फिर भी पूछना प्रोड्यूसर को। इतने बैट्समैन फाड़ दिए तो पेज नहीं फटता क्या? जी हाँ, सिद्धू पाजी, कपिल पाजी, अब आप खेलेंगे क्लोरमेंट नॉकआउट राउंड। मैं आपको इस राउंड के कुछ रूल समझा देता हूँ, गौर से सुनिएगा, दोबारा मत पूछिएगा। आपको इनको और आपको इनको रन आउट करना है। ये 5 बॉल का ओवर है, उसके जवाब फीड हैं इस थर्ड एम्पायर LGLCD टीवी में। इसमें जिसने भी पहले 3 बॉल पे खींच के फटके मारे वो बनेगा मैन ऑफ द मैच। और आगे खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। रेडी पाजी? सब कुछ ठीक है, सिर्फ शुरुआत में थोड़ा सा गलती। हम एक दूसरे को रन आउट नहीं करने वाले। हमारी टीम गेम में ये नहीं बताया जाता दूसरे को रन आउट करो। एक दूसरे को थाम के उसको आगे लेके जाओ, वो हो सकता है। अगर आप रन आउट करवाते हो तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। कोशिश ये करते हैं कि दोनों बैटिंग कर रहे हैं, 100 कौन पहले बनाता है, वो ठीक है। ये बेटर है, ये बेटर है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। लेट्स प्ले 10 का दम, द क्लोरमेंट नॉकआउट राउंड।
आपका पहला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि एक भारतीय क्रिकेटर का लक्ष्य बॉलीवुड एक्ट्रेस से शादी करना है? क्या सर आपका लक्ष्य कभी ऐसा? नहीं, मुझसे संभाली ना जाती। पाजी का एक्सपीरियंस ज्यादा है। खेलने से पहले, हिंदुस्तान खेलने से पहले सबका दिल करता है हाँ। कि हीरोइन से शादी हो जाए, और फिर खेलने के बाद हीरोइन का दिल करता है कि किसी क्रिकेटर से शादी हो थोड़ा जाए। सा रुख बदलता रहता है। पूछो क्यों? क्योंकि आपको अपनी पहचान बनती है, आप अपना पहचानते हो आप कौन हो। पहले आप दूसरे की पहचान में बह जाते हो, तो शायद मैं नहीं मानता कि शुरू में। करेक्ट, नाम ही खो दोगे तो किधर जाओगे, पहचान खो दोगे तो बिखर जाओगे। अब देखिए ना सर, जैसे कि पटौड़ी साहब और शर्मिला जी, फिर अजहरुद्दीन, संगीता, आई थिंक दैट्स अ कॉम्प्रोमाइज। उसके बाद नहीं, लेकिन मुझे संगीता के फादर ने कहा था कि when संगीता gets married, she is going to get married with someone like with blue blood, और वो हुआ। फिर then there is नीना गुप्ता जी, Viv Richards, Viv Richards, the Sultan, and there is रीना रॉय जी with मोहसिन। चाहे हीरोइन हो या कोई आम औरत हो, शादी वो रोमांस है जिसमें हीरो की डेथ पहले चैप्टर में ही हो जाती है। वो तो पहले चैप्टर में शहीद हो जाता है। क्यों भाई, मानते हो कि नहीं मानते? तो ठोको ताड़ी, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कुछ है ऐसे रूमर्स वगैरह, क्योंकि आप बहुत खेले क्रिकेट और फिर टीम के साथ आप कप्तान भी रहे हैं, तो ऐसा जो हमें नहीं पता इंडस्ट्री वालों को कुछ ऐसा आपको पता है कि कुछ? तो आपको क्यों जानना है वो? जो नहीं पता उसको चुप ही रहने दो, क्या फायदा? सारी चीजें तो नहीं बतानी चाहिए। घरवाली के बारे में चलो ठीक है, बाहर वाली नो 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 नहीं, इधर थोड़ा उल्टा केस है। घरवाली के बारे में कोई नहीं, बाहर वाली के बारे में बता दो। घरवाली के बारे में क्या बताओगे आप? आई डोंट थिंक यू हैड एनी अफेयर और तुमको सोचना है। ये तलाक करवाए भाजी। बचियो। ऐसा है कि आपको अगर अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो किसी पे नहीं है। एग्जैक्टली। अगर बातों से तलाक होता तो 1000 बार हो गया होता। हाँ, लेकिन आजकल तो दही जल्दी जमता है और तलाक पहले होता है। नहीं, लेकिन आपको किसी पे कोई क्रश था? अरे वाइफ ना सुन रही हो तो जी समझ जाओ यार, ये अंदर की बात है। कोई है कुछ, मतलब क्या, जैसे कि आपने उनका कोई पिक्चर में देखा और आप बहुत बड़े फैन हैं उनके? आप उनसे पूछिए। ये मैं दोनों में यहाँ पूछ के यहाँ पे देख रहा हूँ। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं जब छोटा होता था तो जीनत अमान जी को देखता था ना जी, ओए हो चक दे फटे नप दे किल्ली, ओहो बॉम कुर्बानी ओए हो अनबिलीवेबल। आप सर, ये जो आप इनसे सीक्रेट पूछ रहे हैं, हमें भी नहीं पता था इतनी बातें करते हैं। हमने भी इनको स्क्रीन पे आके देखा कि इतनी बातें करते हैं। जब खेलते थे तो ऐसा कभी नहीं बोलते थे, सिर्फ ड्रेसिंग रूम में एक ही बात बोलते थे, बैटिंग करें, हाँ बैटिंग, बॉलिंग, हाँ बॉलिंग। कभी इन्होंने इससे ज्यादा नहीं बोला। जब ये टेलीविजन पे आना शुरू हुए, इनकी सेकंड इनिंग आई, तो सेकंड इनिंग वो सिक्सर सिद्धू इसीलिए हुए कि बहुत ही बेहतरीन थी। तो इनकी बातें आजकल हम सुनने के लिए बैठे रहते हैं कि कब सिद्धू जी बोलेंगे और हम सुनेंगे। और यकीनन हमें ये इनकी पता नहीं कि अंदर इनको जीनत अमान अच्छी लगती थी। हमें तो सोचते थे कि इनको लड़की अच्छी नहीं लगती। ऐसा इंप्रेशन देते थे। वो बंदा ही क्या जिसको लड़की अच्छी ना लगे? ये आज बोल रहे हो, आपको कैसे पता? ये आज बोल रहे हो, जब टीम में थे तो बोलते ही नहीं थे। और हमारे जैसे फूल बोल देते थे, क्या है यार पटाखा है, ये कभी बोलते ही नहीं थे। ऐसा तो नहीं कि आपने क्रिकेट वो 11, 12, 15 लड़कों के बीच में खेलने के लिए अभी क्या? नहीं, मैंने ये गाना कभी नहीं गाया कि आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। ये काम नहीं मैं करता। प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि एक भारतीय क्रिकेटर का लक्ष्य बॉलीवुड एक्ट्रेस से शादी करना है? सर आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। कपिल जी 50। आ देखें जरा किसमें 10 का है दम, जम के रखना कदम मेरे
पाजिया। प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि एक भारतीय क्रिकेटर का लक्ष्य बॉलीवुड एक्ट्रेस से शादी करना है। आए देखते हैं कौन जीतता है ये पहला प्रश्न। आप जीत गए पहला प्रश्न। मैं आपको 5 हीरोइनों की तस्वीर दिखाऊंगा। मुझे देखना है कि आप पहचान सकते हैं कि नहीं। पहले ये तस्वीर देखिए। वो माय गुडनेस ग्रेशियस में, ये कौन है? ये दैट पारसी गर्ल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पारसी कैसे पता लगा? पाजी नॉटी बॉय, शरारती। I don't know what her name, but I think अच्छा, आपको लड़की देख के ये पता लगा था पारसी कौन से धर्म में है? I think मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था रोजी। तो हम लोग ना रेलिंग पे बैठ के लड़कियां ताड़ा करते थे। वो इतना एक्सपर्ट था, हम लोग एक बार अंदर दुकान में चले गए तो लड्डुओं का ढेर लगा हुआ था। वो लड्डुओं के ढेर के बीच में से सूट निकला, तो उसने सूट देख के बता दिया राणो जा रही है, पटने वाले पल्ले दी है। ए पाजी एक्सपर्ट लग रहे हो तुसी, मैनू रोजी वर्गे ही लग रहे हो। यह है अमृता राव। ओहो जी, ये नए जमाने की है ना? जी। सेकंड ये देखिए, फिर आप नए जमाने के नए जमाने, हम लोग बाबे आदम, अब जवान देखने को लगते हैं लेकिन है बाबे आदम के जमाने के। भैया पुरानी दिखाओ। ये नई वाली है ना? नई जमाने में मैं फिल्में दिखता नहीं यार, सीरियसली। और डक कर रहे हैं। नहीं, डक नहीं कर रहा, मैं बचता नहीं हूँ बिल्कुल भी। आजकल तो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर आ गए, सलमान खान जी आ गए, सन्नी पाजी आ गए। अब देखो, बड़ा अजीब सा अनहोनी है कि इन लोगों की बस्ट लाइन जो है हीरोइनों से भी बड़ी होती जा रही है। जाना जाना ढूंढे तुझे दीवाना। मैं इसीलिए जाना छोड़ दिया यार। यह अनुष्का शर्मा। मुझे पता था, मैं क्यों नहीं बोला। अभी हाल में पिक्चर की थी रब ने बना दी जोड़ी, जो कि बहुत चली थी। जी। नेक्स्ट, कहीं तो मुझे पता। ये आमिर खान के साथ जो आती है यार, वाली भी लड़की आई थी। जी वही है। बोलो ना यार, उसका नाम बोलो अभी, जो पिक्चर में आई थी। असीम। इन्होंने पहचान लिया ये को। नेक्स्ट, असीम। कोयना नहीं, ये बंगाली गर्ल कोई कोंकणा से। लेकिन ये पॉइंट को जाता है पाजी को सारा ही दे दो। आ गया। इनको नेक्स्ट, अल्लाह फाड़ लो पूछ, कौन है बाबा? तुम युवराज सिंह को यहाँ खड़ा करो, सबकी हिस्ट्री बता देगा इंजीनियर का। ये है मिनीशा लामा। और इनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं भाई, सिद्धू जीत गया, ताली बजा दो। पाजी, मैं सच बताऊं, मैं जीत के भी हार गया, क्योंकि पाजी से जीता हूं, ऐसी जीत में चाहता ही नहीं हूं, सच्ची बात। नहीं ना क्योंकि जिसके हाथों में आप बड़े हुए हो, जिसने उंगली पकड़ के आपको क्रिकेट खेलना सिखाया हो, लेकिन ये है कि लड़की जब आती है तो सामने से ठां करके आवाज निकल जाती है। ये आपकी जनरल नॉलेज पता चल रही है, और कुछ नहीं है। नहीं। आपकी बहुत बड़ी है। ये कोई जीके का एग्जाम हो रहा है पाजी, ऐसी बातें कर रहे हो आप। आपका अगला प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय सार्वजनिक जगह पर खाते वक्त भी अपनी उंगलियां चाटते हैं? Very tough. This is I don't know, because South में it's a very common. देखो। Bengal में it's very common. That's the way of eating. नहीं पाजी, गल ये है कि सवाल ये है कि सार्वजनिक जगह पे। अब वो कौन? ये नहीं है कि घर में
नहीं नहीं, सवाल आपका यही है ना कि सार्वजनिक लेकिन जो मतलब घर में openly- खाते हो बाहर भी खाते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो घर में टकाटक खाता हूँ, बाहर कांटा छुरी लेके टां 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 इधर उधर देख के सबको करता हूँ। आप हाथ से खा लेते खाना बाहर से? मैं बहुत कम खाया, कभी आदत ही नहीं पड़ी जी। और पाजी परांठे हाथ नहीं खाते अपन? हाँ, बट आप उंगलियां नहीं चाटते यार ये मैं हमारे- तो चटनी वटनी लगी होती है। आप चटनी खाते, मैं चटनी नहीं खाता। अचार अचूर नहीं, नो, अब परांठा भी कांटे चाटे थे। लेकिन मूंछों पे भी जब लगता है तो उंगली छोड़ो। चिकन बस, विकन जो- खा रहा जो होता मूंछा- आदमी तो टांग से लेके हॉकी मारा मोटा था। और फिर जो मूंछ, हाँ। और मैं मुझे याद है हमारे साथ मेरा दोस्त होता था शशिकांत खांडकर। हम लोग गए इंग्लैंड पहली बार अंडर 19 खेलने। अब अंडर 19 में जब गए तो वहाँ एम्बेसडर आके हमारे सामने बैठा, यहाँ मैनेजर थे, मैं साथ में बैठा था और कोल्ड चिकन उन्होंने दे दिया। कोल्ड चिकन, हॉकी स्टिक जितनी चिकन की टांग यार यूं रख दी सामने, ठंडी बिल्कुल एकदम से है। मैंने हल्का हाथ लगा के देखा, बिल्कुल ही ठंडी, और साथ में सैलेड रख दिया। मैं और शशिकांत साथ में बैठे, तो मुझे कहने लगा, उसने कभी जिंदगी में कांटा छुरी देखा ही नहीं था, वो यूपी से था, तो मुझे कहने लगा कैसे, मतलब वो सामने देख के मैंने यूं करके कांटा उठाया, छुरी उठाई यूं करके, मैंने कहा मैंने उसको दिखाया। अब उसने भी, पट्टू ने कांटा उठाया, छुरी उठाई, ये किया और यूं किया, टांग उड़ी और एम्बेसडर के कोट में क्या क्या हो गया? हमारे हंस हंस के बुरी हालत से ये होता है। पहला टूर इंग्लैंड का गया था तो हमारे कैप्टन साउथ के थे और हम सोचते थे साउथ वाले हाथ से ज़्यादा खाते हैं, इतनी नॉलेज नहीं थी उस समय। एंड वो कैप्टन थे, डर भी रहे थे। उन्होंने पराठा मंगवाया, छुरी कांटे से खाना शुरू किया, और हमने नॉर्थ में कभी पराठा छुरी कांटे से नहीं यही खाया। तो बोल रहा हूँ। तो इट वाज एक्सपीरियंस, हंसे, बट उसके बाद 15 दिन रोता रहा, देखो क्योंकि जब भी बॉलिंग करनी है चलो, जब भी कोई काम करना है चलो। तो कैप्टन से पंगा नहीं लेना चाहिए। मैं हाथ से खाता हूँ, लेकिन वो काम नहीं करता हूँ जो मैंने देखा है, मतलब कई बार बंगाल में, कई बार साउथ इंडिया में, कि वो गोला बना के क्रैक रंग करके, वो नहीं होता। मतलब हाथ से जरूर कई बार खाना खाता हूँ। दाल खानी है तो बीच में ऐसे बहुत सारे, खाना तो छोड़ो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नाक में उंगली डाल के फिर तो खा लेते हैं। नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग गोली बनाते हैं, हाँ, और नीचे कहीं लगाते हैं। वो तो सबने किया है यार, तुम झूठ मत बोलो, सबने किया है। वो लगा के नीचे कहीं लगा देना है। लेकिन अगर मूंछों में पहले गोली बनाओ, फिर इधर उधर देखो, फिर ट्वाइंग। बोलो किया कि नहीं किया? What % of Indians lick their fingers while eating in public places? 10 सेकंड है आपके पास और 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। कपिल जी ने लगाया 33% पे, सिद्धू जी ने लगाया 50% पे। आए देखते हैं कौन जीतते हैं ये राउंड। तो स्कोर है 1 और आपका अगला प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष टाई पहनते तो हैं लेकिन टाई बांधना नहीं जानते। आपका भी एक गाना था वो लाल हाँ, कोई टाई के ऊपर था ना, लाल मेरे सी सनम, टाई डाली हुई। मेरे सनम वाला
चार पाई, तकिए की फिक्र ना कर, बनूंगा मैं खुद रजाई, गले से लगा लूंगा। जी हाँ, आपको टाई बांधनी आती है? काफी मजे लेते हैं ना ये सब कुछ करते हुए। वो बात ही मजे की है ना? ये लाल रंग ही है, लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए हाय। वो गाना याद नहीं है भाई आपको? हम भी मजे लेते थे। बिल्कुल, हमारे टाइम से पहले क्या, थोड़ा सा पर याद है। आपको टाई बांधनी आती है? हाँ, तो काम ही ये है मेरा, टाई। मैं तो सोते हुए टकैक हो गई। आपको आइए देखते हैं कौन जल्दी टाई बांध। वो तो सोते हुए डालते हैं, तो मेरा कंपटीशन क्या हो सकता है? अरे सर एक सेकंड। हैं? अरे सर एक सेकंड, मैं भी आ रहा हूँ सर। अरे इसको अब मेरे पास शेरवानी है, शेरवानी के ऊपर क्या टाई पहनी? सिर्फ टाई बांध। रेडी क्या सर? करवाओगे यार, हद हो गई। रेडी? रेडी? 1 2 3। शेरवानी के ऊपर कोई टाई पहनता है? डन डन। ये तो अंग्रेजों ने गले का फंदा बनाया है, हम लोग तो शेरवानी ही पहनते थे पहले, हिंदुस्तानी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ? टाई को गला शोभनी। नो। और क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं कंठ लंगोट। कंठ लंगोट। जी। लंगोट की जगह ही और है, आपने कहाँ लगा दिया ये? हद हो गई यार, हद हो गई। कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष टाई पहनते तो है लेकिन टाई बांधना नहीं जानते? 10 सेकेंड है आपके पास, 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। कपिल पाजी ने लगाया 30% पर, सिद्धू पाजी ने लगाया 18% पर। आए देखे कौन जीतता है ये सवाल। लोग जानते हैं टाई कैसे बांधते हैं। पाजी आप हैं 2 पॉइंट, सर आप है 1। अगर आप ये पॉइंट जीतेंगे तो फिर आप खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। अगर नहीं तो फिर एक और हो जाएगा और फिर एक और प्रश्न पूछा जाएगा क्या हार आपसे। में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। अब मुझे यकीन हो गया है जी 100% यकीन हो गया है कि अगर ये क्रिकेटर नहीं होते, पॉलिटिशियन ना होते, तो प्रोफेसर जरूर होते। ले इतनी कमांड है, हम उस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं कि हर इंसान इतनी काबिलियत नहीं होती कि इतना अच्छा बोल सके। जी। और भगवान की ये देन होती है, जैसे गाना गाना, एक्टिंग करनी, खेलना, ये देन होती है। और इनमें वो देन है कि इनके पास बोलने की शक्ति है। क्रिकेट खेलते थे तब नहीं थी, जी। उसके बाद हम डेवलप की गई है बहुत की है। और बहुत नहीं, ये मेहनत बिल्कुल- लगा होगा। ये नहीं, बिल्कुल कोई मेहनत नहीं लगा। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब मैं छोटा था और स्कूल में अगर मुझे मेरा टीचर कहता था कि डिबेट है कल शेरी और यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, तो मैं 3 दिन की छुट्टी ले लेता था, जाता ही नहीं था। और अगर 100 बनाता था, 100 की इतनी खुशी नहीं होती थी, दुख ये होता था कि प्रेस वाले आएंगे सवाल पूछेंगे, इतना शर्माता था जी। और फिर उसके बाद मैं ध्यान लगाने लगा। आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग। और ध्यान लगाने जब लगा तो फिर समझ में आया कि ये जो ढूंढता हूं ना सेल्फ बिलीफ, ये कहीं बाहर नहीं है, ये तो अंदर ही। ये और अंदर एक समंदर है। तब्दीली कब आई? ये जब मैंने क्रिकेट छोड़ा 98 में, आई स्टार्टेड रीडिंग स्वामी विवेकानंद। देखा कितना हमारा बैड लक है। अगर ये पहले सीख जाते खेलते हुए तो बेहतर होता। इनके रिकॉर्ड क्या होते? नहीं, बेहतर होता क्रिकेट, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूं कि जिंदगी में आत्मविश्वास वो शक्ति है जो तूफानों में भी आपकी नाव को खेती है। ये वो कमल का फूल नहीं है जो हर बात पे मुरझा जाए, थोड़ी सी धूप में मुरझा जाए। बस विश्वास चाहिए, और अगर विश्वास है ये हमारे तो सब कुछ तुम्हारे पास वो कहते हैं ना, है कि नहीं? क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है। अगर इन बातों में हमारे लिए ये सचिन तेंदुलकर से भी आगे है बातों में। आई मीन कॉन्फिडेंस है।
आपका अगला सवाल यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय एक ही वाक्य में दो भारतीय भाषाएं बोल जाते हैं? जैसे आप जब हिंदी बोलते हो तो उसमें पंजाबी भी बहुत सारी वर्ड आ जाती होंगी। बहुत मतलब मैं तो हिंदी बोलते हुए काफी पंजाबी आ जाते हैं और पंजाबी बोलते हुए काफी हिंदी आ जाते कई हैं। बार मतलब होता है, ये तो बिल्कुल होता है। अब सवाल यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय ऐसा करते होंगे? पाजी मैं टॉक्स करने जाता हूँ और मैं पूछता हूँ कौन सी जबान बोलूँ, तो वो मुझे कहते हैं इंग्लिश। इंग्लिश मतलब आधी हिंदी आधी अंग्रेजी। बात वो है जो समझ में आए और एक्सप्रेशन वो है जो दूसरे आदमी के अंदर बैठे और दिल से बैठे। और जब आप दिल से बोलते हैं ना तो पहले आप अपनी मातृभाषा में बोलते हैं कि नहीं बोलते? पहले अगर मैं पंजाबी हूं, पहले मैं पंजाबी में सोचूंगा, फिर मैं उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूं। और जब घर में बात करें तो you'll come in your मातृभाषा। जब गालियां देना हो तो भी अपनी सिर्फ फिर पंजाबी। तो फिर सिर्फ अपनी मातृभाषा में बोलते हैं कि नहीं बोलते? इसीलिए मैं कहता हूं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। 10 सेकंड है आप दोनों के पास। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। ठोको। मेरे जल्दी बोलो कितना। कपिल जी ने लगाया है 63% पर, सिद्धू जी ने लगाया 40% पर। आए देखें कि कौन जीतता है ये पॉइंट। जीत जाएंगे। स्कोर है 2-all। सिद्धू जी जीत गए। एक जफ्फी पालो विदाउट पप्पी। चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया। आप दोनों का अगला प्रश्न, ये प्रश्न का जिसने सही उत्तर दिया वो खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों को ये नहीं पसंद कि कोई ऐरा गैरा उनके नाम के शॉर्ट फॉर्म से उन्हें पुकारे? आपके कोई शॉर्ट फॉर्म? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है यार, शरी मुझे कहते हैं। शरी? हाँ हाय शरी। मेरे पापा जब मैं पैदा हुआ था ना जी, तो वो लगा रहे थे खटाखट। अच्छा। तो बॉटल थी शरी की, कोई देखे गया था, इट्स अ लेडीज वाइन, बट वो सब लोग शेयर कर रहे थे। तो उसने कहा कि जी बॉटल को मैंने नहीं, उन्होंने पुत्रदा नाग ही रखी है। उन्होंने बॉटल की तरफ देखा, शरी ठोको, शरी रखो इसका नाम, खटाक नाम पड़ गया शरी। शरी और क्या हम शरी। लेकिन ये तो जैसे कि आपका नाम है नवजोत सिंह सिद्धू, आपको लेकिन कोई कई बार नैव बुलाए, कोई जोत बुलाए, कोई सिद्ध बुलाए, कोई हु बुलाए, यू नो। नॉक नॉक ऑस्ट्रेलिया में था, नॉक नॉक हुज देयर, सिड सिडू, सिड सिडू, सिद्ध सिद्धू। हाँ कोई कुछ बुलाता है, कोई कुछ बुलाता है। देखो नामों का बलात्कार करना तो पुरानी आदत है सब लोगों की। मतलब ये तो होता है, मतलब गोरे लोग तो डेफिनेट करते हैं, गोरे लोग तो नैपचॉट। कपिल वैसे शॉर्ट है, मतलब इस कपिल लाइक अगर मेरे खास दोस्त बुलाएं तो ठीक है। जी। कोई जान पहचान नहीं आके सड़क से कोई बोल दे हाय कैप्स, तो सडनली यू से यार हेलो, या कोई बोले कुकू, हेलो कुकू, ये पाजी का पेट नेम है कुकू। और मेरे को लगता है कि वो मेरे खास दोस्त बुला सकते हैं जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। वो कुछ भी बोल सकते हैं। अगर जैसे मेरे को सारे क्रिकेट वाले कैप्स बोलते थे मेरे, जो मुझे नहीं बुरा लगता था कि ये उन्होंने नाम दिया है कि इट्स कैप्स, फाइन। सडनली कोई आके बाहर से जिनको मैं नहीं जानता सडनली से आए कैप्स, तू है कौन? लेकिन सर आपका तो कैप्स है सर, मेरे नाम के साथ सर सल्लू भाई अटैच होता है। हाँ, अब वो जरा वो थोड़ा सा भाई का मुझे भी अजीब लगता है जब तेरे को बोलते हैं क्यों सल्लू भाई। कोई भाई बुलाए, लड़कियां बुलाए तो अच्छा लगता है। अब वो लड़कियां भाई नहीं बुलाती। हाँ। और फिर
कोई और जो बुलाती है वो उनको बहन कहने को दिल नहीं करता। प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीयों को यह नहीं पसंद कि कोई ऐरा गहरा उनके नाम के शॉर्ट फॉर्म से उन्हें पुकारे। 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड शुरू होते हैं सर। कपिल पाजी ने लगाया 74% पर, सिद्धू पाजी ने लगाया 42% पर। आए देखें कि कौन जीतता है और कौन खेलता है मेरे साथ। अब मैं ऐसे करूंगा। Congratulations, आप जीत गए पाजी। तो ये कपिल छान पाजी जीत गए हैं ये कोर में नॉकआउट राउंड। तो कपिल पाजी खेल रहे हैं मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। कपिल पाजी जी, क्रिकेट तो आपने छोड़ दिया, अब उसके बाद आप कभी खेले हैं क्रिकेट या आप कुछ और खेल रहे हैं आजकल? गोल्फ खेलता हूँ आज जी। अभी ऐसा नहीं, परसों 2-3 दिन पहले स्विट्जरलैंड आइस पे क्रिकेट खेल के आया। कभी जी। सोचा नहीं था और खेल लेता हूँ जब मौका मिलता है, क्योंकि उम्र बढ़ती है तो कुछ खेल नहीं खेले जा सकते। मैं आपको एक चीज भेंट देना चाहता हूँ जी। और आपको भी सिद्धू पाजी। सर ये आपके लिए ये है, ये तो बहुत अच्छा है। ये है गोल्फ के ऊपर। और थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। जी, सही बंदे को सही चीज दी है उसने। और पाजी आपको भी दिखाना पड़ेगा। हमारी सबकी दुआ है कि अगली बार तस्वीर आपकी इस पे हो। अगले जन्म में नहीं इसी अगले साल तो आप हमारे साथ खेलेंगे 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। आप किस चैरिटी में ये पैसे देना चाहेंगे जो आप जीतेंगे? हमारी चैरिटी का नाम है खुशी, जिसमें ऑलमोस्ट 10,000 बच्चों को हर रोज मिड मील खाना खिलाते हैं। 2,000 के करीब हमारे वो बच्चे हैं जो हमेशा हम उनको ध्यान रखते हैं, हम उनको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। हम तमाम उन लोगों को नौकरी देने की कोशिश करते हैं जिनमें कुछ क्षमता है खुद करने की। सड़क पे खड़े होकर मांगना नहीं अच्छा, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। तो और उम्मीद करता हूं कि 10 करोड़ जीतूं और मेरी एक और खुशी पूरी हो और पैसा जाए उस खुशी में और बच्चों का भला। आई होप लेट्स प्ले 10 का दम। आपका पहला प्रश्न, खिड़की 40% की 10,000 रुपयों के लिए। आप भी हेल्प करेंगे थोड़ी बहुत? पूछने में क्या है, थोड़ी बहुत हेल्प इनसे भी होनी चाहिए। पाजी प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय किसी से पूछ चुके हैं कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? सारे ही पूछते लेते हैं ना, है ना? कोई ऐसा नहीं होगा हिंदुस्तानी जिसने कभी ये नहीं कहा होगा कि यू डोंट ट्रस्ट मी।
माँ भी अभी बोल देती है अपनी बेटे को, यू डोंट ट्रस्ट मी, अरे मैं तो अपनी घरवाली से रोज पूछता हूँ, डू यू ट्रस्ट मी? और वो कभी जवाब नहीं देती। वो कहती है यस। वो कहती है यस। मैं तो ये कहूंगा कि 60 से 100 तक या 90। हाँ, एक अनुमान लगाइए, आप भी एक हाँ? वोटिंग शुरू कीजिए। 60 से ज्यादा। हाँ, एक तो ये आती है 50 to 90, पाजी 100, 50 to 90, 50 to 90, 50 to 90। 100 ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, 50 to 90। बाजी एक तो ये जरूर उठता होगा जब आप शक ना करो। किसी पैसों की डीलिंग में आते हैं और किसी को चीज़ में बेवकूफ भी। बनाने के लिए यू डोंट ट्रस्ट मी व्हाट, अरे कम ऑन यार, मैं थोड़ी तो फैमिली नहीं, मेंबर, ट्रस्ट मी बाजी, ये आता बट- होगा। और फिर ये बट शट ना करो। क्या बात है? नहीं, और ये बस बड़ा बस common- बस ये बड़ा आराम से। कॉमन फ्रेज है कि आप मुझे ट्रस्ट नहीं करते। टीचर भी पूछ लेती है, बच्चा भी पूछ लेता है। जिंदगी में ये अल्फाज किसी ने यूज किया है कि नहीं? सब करते हैं। मैं नहीं मानता कोई ऐसा नहीं करता होगा। सो फिर ठीक है, नो इफ नो बट, ओनली कपिल देव द जट। मैं जट या फिर ये यू डोंट ट्रस्ट मी, वो एक इज्जत पे भी बात आ जाती है। हाँ। मतलब कि एक जो लड़का एक लड़की को बोलता है, और जहाँ एक लड़के ने लड़की को बोला कि यू डोंट ट्रस्ट मी, हाँ। ट्रस्ट मी, तो और उसकी तो सभी इज्जत तो बोलते- गई। हाँ। वो तो कभी बिलीव ही नहीं करना चाहिए। Correct. जब लड़का लड़की को बोले कि ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, वो तो और chance ही नहीं आपको तो पता ही है, ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने नहीं कहा होगा। बिल्कुल ठीक, आत्मा की आवाज, नो इफ नो बट, छापो फटाफट। आप एक This स्टूडियो is ऑडियंस my का final. आप एक स्टूडियो ऑडियंस का पोल देख लीजिए। 50 से शुरू होता है और मैं 60 से 100 गया हूँ, इसीलिए आप कोई 60 ऐसा से- इंसान नहीं होगा, चाहे वो महात्मा हो, साधु हो या संत हो, जिसने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं बोला होगा मेरे को ट्रस्ट नहीं करते आप। जी। पाजी ठीक है, बिल्कुल पटाखा चकदम फटे। लेकिन मैं क्या उड़ा दो लेकिन तोते। बाजी क्या करना चाहते हैं आप? कभी आपके साथ ऐसा हुआ? कभी आपके साथ ऐसा कि फर्स्ट बॉल क्लीन बॉल हुआ है आप? भाई वो भी होते हैं जिंदगी में। ये तो नहीं है कि सचिन तेंदुलकर पहली बॉल पे आउट नहीं जी। हुआ। डॉन ब्रैडमैन जिसका 99.4 एवरेज है, वो भी लास्ट टेस्ट में 0 पे आउट हो गया था। तो ये तो खेल है, खेलने आए हैं, कोशिश बाजी करेंगे। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हाँ मैंने जी। कुछ सालों पहले आपको टीवी पे देखा था, और आप इस चीज़ से बहुत अपसेट थे कि आपको कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था। वो क्या था? ट्रस्ट नहीं था, वो मैच फिक्सिंग में लगा रहे थे, और बड़ा दुख हुआ था कि आदमी जो सारी तमाम ज़िंदगी अपनी खेल और अपने आदर्श के ऊपर जीता है और एक फीलिंग्स के ऊपर जीता है, और एक इंसान आके बोल देता है कि ये ऐसा हुआ था, और तमाम जिन पब्लिक ने मुझे देखा है वो मान जाए, तो अपने आप से दुख हुआ था कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि नेगेटिव चीज़ को ही याद कर सकते हैं और बोल सकते हैं। तो वो जो चीज़ थी वो चुभ रही थी। ये नहीं उसने बोला, ये बोला कि एक भी आदमी अगर मेरे बारे में ऐसा सोचता है तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी ज़िंदगी को कामयाब नहीं बनाया। तो इस बात पे या तो उठ के अपने आप को गोली मार दे, या उसको गोली मार दे, या गुस्से में रो पड़ता, और क्या होता है। ओ नहीं पाजी, देखो मेरी एक बात सुनो, हाथी जब चलता है तो 1000 कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी का पांचा उनके मुंह में नहीं आता। दुनिया में सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, ये रोग आपको नहीं होना चाहिए। वो ऐसी चीज थी कि लोगों ने आपको एक कोलोसल फिगर, एक आयरन मैन के रूप में देखा था क्रिकेट फील्ड पे, और एक आयरन मैन जब फूट फूट के रोता है तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, मुझे तो ऐसा लगा किसी चिड़िया ने किसी मंदिर की बुर्जी के ऊपर बीट कर दी, तो मंदिर का क्या गया, कुछ नहीं गया, आपका कुछ नहीं गया। लेकिन वो लोगों को, उनके दिल को छू गया कि कपिल देव भी रो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्यों भाई, मैंने सही कहा कि नहीं कहा? हाँ? आपने लगाया 60 से लेके 100 तक आप छापना चाहते हैं? फिर थोड़ा सा कम, 55 to 95। ये 53 to 90। 53 to कुछ 90 लोग ऐसे हैं जो कह सकते हैं। छापना चाहिए। वो छापो पाजी, उन पंडित बुलाना।
नारियल तोड़ा। ओ छापून। छाप दिया 53% से लेके 93% पर। देखते हैं कि कपिल पाजी जीतते हैं या नहीं। ऊपर चाल। पाजी कहाँ जा रहे हो पाजी? ऊपर। अब 60%। आप जीत गए हैं 10,000 रुपए। अब आप खेलना चाहेंगे 1 बिल्कुल। लाख रुपयों के लिए? खेलेंगे। आइए खुशी लेकिन के लिए। उसके पहले सिद्धू जी, हाँ जी। आपके बारे में सुना कि लाफ्टर शो में आप बहुत हंसते हैं, तो एक चैलेंज है आपके लिए अरे? कि एक कॉमेडियन साहब को बुला रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन को, और वो आपको जितना भी हंसाने की कोशिश करेंगे आप हंसेंगे नहीं। हैं? जी। हंसेंगे नहीं। यार अगर अच्छा जोक मारेगा तो मैं पक्का हंसूंगा। नहीं, कंट्रोल करना पड़ेगा भाई। चलो मैं कोशिश करता हूँ। तो आइए मिलाते हैं आपको राजीव ठाकुर से। हंसना नहीं, आपके लिए कमल पाजी हंस लेंगे। मेरे बंडे हंसोगे? मेरे बंडे सबसे पहले सिद्धू पाजी मैं बताना चाहूंगा कि सिद्धू पाजी और मैं एक ही शहर से हैं और एक ही जगह से हैं जहां पर हंसी भरी पड़ी है वहां पे कि भरी हंसी पड़ी है, बाहर निकलती है, बाहर निकलती है फूट फूट के कि भोलापन इतना है, भोलेपन में ऐसी बात कर जाते हैं कि हंसी निकल आती है। सलमान भाई आपको मैं बताऊंगा कि हमारे वहां के नौजवान इतने भोले हैं कि जेंट्स टॉयलेट के अंदर लिख के आते हैं सुनीता आई लव यू। उन्हें इस बात का पूरा यकीन है, नहीं सच है, उनको इस बात का पूरा यकीन है कि सुनीता दुनिया में कहीं जाए ना जाए जेंट्स टॉयलेट में जरूर आएगी। सिद्धू कम ऑन, तेरे को हंसना नहीं है। हंसना नहीं भाजी। ये कोई ताला है तुझे लगा दिया? नहीं कुछ सैड चीज सोचिए। इट्स अ चैलेंज टू यू। पाजी ये मल्हार राग नहीं बज रहा, ये चुटकुले सुना रहा है आदमी। बट चैलेंज, ठीक है चैलेंज। ओके सिद्धू भाजी आपने अभी भी बताया कि आपका एक दोस्त था जो पता नहीं कहां से देख के बताता था लड़की कौन सी निकली है। मेरा एक दोस्त है, वो इतना टेक्निकल है कि दीवार सूंघ के बताता है अंदर कितनी लड़कियां हैं। यार कोई पागल ही होगा जो इस बात पे नहीं हंसेगा, बताओ। तो ये भोलापन है हमारा वहां का, और जो सच्ची बात है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हंसी सुबह सुबह शुरू हो जाती है, मॉर्निंग में ढूंढनी पड़ती है सिर्फ। सलमान भाई आप बड़े घर में हैं, तो बड़े घर के जो लोग होते हैं ना, जब टॉयलेट जाते हैं ना, तो आप यकीन मानिए साथ में कितना सामान ले जाते हैं, अखबार, चाय, चश्मा, मोबाइल। लगता ही नहीं टॉयलेट करने जा रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे हिल स्टेशन में पिकनिक मनाने जा रहे हैं। अंदर बैठ के फोन पे बड़े बड़े बिजनेस कर लेते हैं। हेलो, हाँ क्या 2 ट्रक निकल गए? अच्छा, लेकिन क्यों निकाले? रास्ते बंद हैं। अब निकाल दिए तो ठीक है, सुना है कि रास्ते खुल गए हैं। और ऐसा बिजनेस करते हैं, उसके बाद अपने किए किराए पे पानी फेर के आ जाते हैं। और सच्ची बात है, ये किए किराए पे पानी फेर देते हैं और ना अक्सर बताते हैं मैंने अपने बाथरूम में 15 लाख रुपया लगाया है। कमान दिस, यहां से पानी बाहर आएगा ऑटोमेटिक, ये देखो यहां से पेपर बाहर आएगा ऑटोमेटिक, ये देखो यहां से साबुन बाहर आएगा ऑटोमेटिक। मेरे जैसा वैसे पूछ लेता है, 1 मिनट जोर लगाना पड़ेगा कि वो भी आएगा ऑटोमेटिक। लेकिन सलमान भाई ये लड़कियां जो फैशन कर रही हैं ना आपकी वजह से, आप इतने फिट हो जाते हो, वो फिट होने के लिए पता नहीं क्या क्या करती हैं, इतने मुंह कर लेती हैं। ऐसे लगता है पप्पी मांग नहीं रही, दे रही हैं। नहीं, ऐसे लगता है टांगे वाले ने आम चूस के फेंका है। और सिद्धू भाजी आम भी ऐसा चूसा गुठली समेत फेंक दी है। लेकिन सच बता रहा हूं, इतने पतले मुंह कर रही हैं, आप उनका गाल खींचिए ऐसे लगे डिब्बे में से टिश्यू पेपर निकाल रहे हैं। इतनी पतली हो जाती है, उन्हें खुद नहीं पता था वो कहां जा रही है। पूछो कहां जा रही हो? बस जहां की हवा होगी उधर निकल जाऊंगी। कि वो इतनी कमजोर हो जाती है, इतनी कमजोर, 40 रुपए का मुंह हो जाता उनका और 4000 का मेकअप कर लेती हैं। एक लड़की ने तो इतना मेकअप किया कि मेकअप के नीचे दब के मर गई।
और तो और मेकअप करती है, मैं कहता हूँ मेकअप किया होता है, एक बार उनके मुंह पे पानी जरूर मारो, फिर असलियत पता लगी। असलियत। आगे मधुबाला, पीछे गौशाला, ना निकले तो मुझे पकड़ देना। आगे मधुबाला, पीछे गौशाला। थैंक यू जी, मैं समझता हूँ गुरु कि छा गया। आप हार गए, लेकिन जोक अच्छे थे। देखो, चैलेंज चाहे कितना ही तगड़ा हो, हारना ज्यादा अच्छा। जमाने वालों, किताबे गम में खुशी का फसाना ढूंढो, अगर जीना है जमाने में तो हंसी का बहाना ढूंढो। पाजी यार, आप कंट्रोल नहीं कर पाए। कपिल पाजी, आपका अगला प्रश्न है 1,00,000 रुपयों के लिए। खिड़की है 30% की। प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय मुहावरों में बातें करते हैं? 1% तो यहीं पे हमारे साथ। आप लोग एक पोल कीजिए, आपको क्या लगता है? कम लोग। कपिल पाजी, आपको क्या लगता है? मेरे को नहीं ज्यादा लगता, 15 से 45 तक। यार, मैं मुहावरे मार मार के लोगों का मुंह तोड़ देता हूं, लेकिन मैं भी मुहावरों में बात नहीं करता। आई थिंक इट्स अ वेरी लो परसेंटेज, वेरी लो परसेंटेज। नहीं, लेकिन मतलब इसका यही होगा कि मुहावरे बात यूज करते हैं। तो आई थिंक यू नो व्हाट पाजी सेड इज परफेक्ट। 15 से 45। आई एम टोटली फॉक्स, मुझे नहीं पता चल रहा। पाजी, आवाज़े खलक नगाड़ा है खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है। बोलो भाई। आप एक पोल देखना चाहेंगे? हाँ, मेरे को। आप एक अनुमान तो लगाइए, आप एक अनुमान लगाइए। कहाँ है पोल वाले, कहाँ है? आए देखें हमारे मुंबई स्टूडियो ऑडियंस का क्या है। पोल देखते हैं हमारे स्टूडियो ऑडियंस का। 25% से लेके 45%। 15 से 45। 15 से 45। 1,00,000 रुपए का सवाल है। पाजी, ठोको फटाफट। कितने पे? इसी पे। हाँ, इसी पे, ठीक है। ये आपकी पहली आत्मा की आवाज थी। आत्मा को मानो, दिल को मानो, छाप दो। पता चलिया। छापो। अगर ये मेरी आत्मा की आवाज थी तो कल से मेरा नाम आत्माराम। हाँ, ऐसा जैसे मैंने बोल दिया ऐसे बोल देते। लगाया 15 से लेके 45 तक। ओके, एक खटैक छाप दिया 15 से लेके 45% पर। आए देखें कपिल पाजी 1,00,000 रुपए जीतते हैं या नहीं। जीत गए। अब आपका अगला प्रश्न होगा 10,00,000 रुपयों का। खिड़की है सिर्फ 20% की। प्रश्न है ये कि कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि किसी लड़की के दिल का रास्ता लड़की के ब्लाउज से होकर गुजरता है। अरे गलत पड़ गया। कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि किसी लड़की के दिल का रास्ता लड़के के बटुए से होकर गुजरता है? सॉरी। ये तो बड़ा खतरनाक सवाल कर दिया। ये पहली बार मैंने सलमान को थोड़ा शर्माते देखा। भाई लड़कियों बोलो, आप शहर वाले हो तो आप शहर की तरह सोच रहे हो। आप थोड़ा सा बाहर जाइए, गांव में बाकी लोगों का, क्या वो भी ऐसे सोचती हैं? ओ पाजी, सारी सोचती है। चांदी और सोने के बदले में विद्वान खरीदे जाते हैं, धनवान हुकूमत करते हैं, गुणवान खरीदे जाते हैं। निराकार है वो परमेश्वर, लेकिन जयपुर के बाजारों में मिट्टी, पत्थर और संगमरमर के भगवान खरीदे जाते हैं। क्या
बात करते हो आप? और सिद्धू पाजी इतने भगवान नहीं खरीद रहे। ओ महाराज, ये सारा आहो। ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। सिद्धू जी वो तो लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो हम उनका अरे सोचते हैं। लड़कियों के दिल के बारे में आपसे ज्यादा कौन जानता है पाजी? क्या वो मेरे बटुए को बट ये सिर्फ लड़कियों के दिल के लड़कियों बारे का नहीं है, भारतीयों का है कि लड़के भी और लड़कियां भी दोनों सोचती हैं कि बटुए से दिल का काफी रास्ता है। काफी पब्लिक की बात काफी ठीक है। एक अनुमान लगा लीजिए, आप भी जरा वोट कर लीजिए प्लीज प्लीज। 50-70 ये एक्चुअली ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है ये। मुझे नहीं लगता कि एज फार एज लड़की का कैरेक्टर है, अगर इसको कोई इसको गलत ढंग से भी ले सकता है। आपने जब सर्वे किया होगा तो यही पूछा होगा जी। और जब सर्वे करके ये पूछते हैं तो उसकी सोच अलग होती है जी। तो आदमी क्या पूछता है कि ऐसे कितने होंगे, तो आंसर हमेशा वो अपनी ईगो को रख के कहते हैं नहीं मैं नहीं ऐसे सोचता। जी। लेकिन यहाँ तो आंसर पे ही चलना पड़ेगा, ईगो पे हाँ, नहीं। तो कितने लोग सच बोल सकते हैं इसके बारे में? मैं तो 50-70। और थोड़ा सा डिमीनिंग भी है लड़कियों के हाँ। ऊपर, ये थोड़ा सा डिमीनिंग के मतलब कि पैसों से जैसे कोई अगर खूबसूरत लड़की अगर किसी थोड़े से कम शक्ल लड़के के साथ 40 घूमी हुई to 60 दिखी, जिसके पास अच्छी गाड़ी हो, तो ऐसा लगेगा कि ये उसके सिर्फ पैसों के पीछे मर रही, ये नहीं कि उसको हंसाता है या सच्ची चलो मोहब्बत इनका करते ले हैं। लेते हैं what इन्होंने- आइए देखें, ये मुंबई की ऑडियंस है, ये शायद थोड़ी सी बहक जाती या है। जैसे कि अगर मुझे कोई ऐसी लड़की मिले जो कि मेरे बटुए से मोहब्बत करती हो और सोचती कि दिल का रास्ता बटुए के थ्रू है, तो मैं अपनी जेबों में 2 बटुए लेके घूमूं, लेकिन या फिर शायद दोनों बटुए ना रखूं। पहचान तो लेकिन ये सर्वे हुआ है लड़कियों से और लड़कों से, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अरे या तो ये सिर्फ मेरी पैसों से मोहब्बत करती है, मुझसे नहीं। आई थिंक और थोड़ा नीचे आना चाहिए। $30 to $50। मरवाओगे? पैसे गरीब जगह बच्चों के ऊपर जाने हैं जिनको आज जरूरत है। छपो बाजी लेके प्रभु का नाम। लेके प्रभु का नाम चक दे। जय हो। बुआ छाप दिया कपिल पाजी ने 30% से लेके 50%। आए देखे कपिल पाजी 10,000 लेके जाते हैं या 10 लाख रुपए जीत जाते हैं। चल कपिल पाजी जीत गए 10 लाख रुपए। खेलेंगे 1 करोड़ रुपयों के लिए। खेलेंगे, ऑफ कोर्स खेलेंगे। आप सिर्फ 2 कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से। प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि कानून मशहूर हस्तियों के लिए होता ही नहीं है? बिल्कुल गलत। ये देखो, मशहूर हस्तियों को तो ठोक देते हैं अंदर ये अटैक करके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मैं यही कहने वाला था। कैसे हो सकता है? सलमान बाजी आप और मुझसे ज्यादा कौन जानता है ये? बिल्कुल। हाँ, जो पिछले एक 10 साल में जो देखा है उसके एक अलग सोच है कि शायद पहले ऐसा सोचा जाता था कि आदमी बड़ा होगा उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन आज लोगों की सोच बदल गई है क्योंकि ऐसे किस्से हुए हैं। जितना आप मशहूर ज़्यादा हो उतना ही आपको ट्रबल ज़्यादा हो सकती है क्योंकि मीडिया आपको नहीं छोड़ने देता।
जो आपके साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ। मीडिया हो कुछ हो, पत्थर आदमी उसी पेड़ को मारता है जहां फल लगा होता है। कोई नीम के पेड़ को पत्थर मारता है? बोलो बोलो, ये तो आम वाला वृक्ष है भैया। लेकिन ये गलत। इनके साथ भी तो कुछ ऐसा हादसा हुआ था। वही बोला मैंने, कहा इनके साथ भी हुआ, आप भी गए हैं, तो लोगों की सोच बदलती गई है। हमारे टाइगर पटौड़ी साहब के साथ ये हुआ, एंड बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ आज अलग सिचुएशन है। शायद अगर आप मेरे से ये 20 साल पहले पूछते तो मैं कहता शायद अमीरों के लिए ये कानून इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना मिडिल क्लास या गरीबों को धक्का दिया जाता है। पर आज सोच अलग है। आज ऐसा सोचते हैं कि नहीं, कानून सबके लिए एक है जब आप पकड़े जाते हो। जब एक सेलिब्रिटी जब आता है गिरफ्त के अंदर, सेलिब्रिटी का बचना बड़ा मुश्किल है। और कई बार सेलिब्रिटी को मैं समझता हूँ ज्यादा बड़ा दंड भी दिया होता है। एक तो मीडिया ट्रायल होता है, और फिर जो लोग हैं जो वर्डिक्ट देते हैं वो भी डरते हैं। अगर केस में कुछ दम भी नहीं हो तो भी वो भी डरते हैं कि ऐसा लगता है उनको कि अगर मैंने इनको एक्विट कर दिया तो ऐसा लगता है कि यार इससे पैसे खाए। बिल्कुल सही। और ये मीडिया जो है ना, इससे तो मैं बहुत घबराता हूँ। ये मैं मतलब 3000 तलवारों से नहीं घबराता जितना 3 न्यूज़पेपर से घबराता हूँ। मुर्दे में जान फूंक देते हैं और अच्छे भले जिंदा आदमी को कब्र में ढकेल देते हैं। बोलो सही है कि नहीं सही? तो आपको क्या लगता है? नो पेन नो गेन। जितने कि नहीं सिद्धू पाजी, पाजी फ्रेंड, मैं तो बड़ा दुविधा चा। थोड़ा नीचे आओ। नीचे क्या कहते हो गुरु? प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय को लगता है कि कानून मशहूर हस्तियों के लिए होता ही नहीं है? पाजी सारे जान तेल लैंड, तुसी अपने दिल की आवाज सुनो। I think 50% people still think that। पे ठोको। चलो पहले ऑडियंस का ले लो। 50 to 60 सबसे हाई चोटी है, लेकिन स्टार्ट होती है करीबन 20% से। पाजी लगा दो, चल गया तो तीर नहीं तो तुक्का। नहीं, मेरे को अपनी चिंता नहीं है, मेरे को उन अरे छोटे छोटे बच्चे। और पाजी आपकी नीयत में कोई खराबी नहीं, नीयत में तो भगवान है। ओके, गुड लक। देखिए उन सब बच्चों के लिए। ओम गंगण फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। छा दिया 55% से लेके 65%। आपको जवाब दिखाने से पहले मैं आपसे कुछ एक छोटी सी चीज कराना चाहता हूँ जी। दीवार की रीमेक बन रही है, तो आप शशि कपूर साहब का रोल अदा करेंगे। और आप मेरे पास मिस्टर अमिताभ बच्चन का रोल अदा करेंगे। वो तेरी दी। आइए, तो आइए। बड़ा पंगा पड़ गया ये तो। क्या बात है मां? क्या हुआ रवि? भाई मैंने तुमसे कुछ बात करनी। रोने का सीन है, हंसने का नहीं है पाजी। आज मुझे एक लिस्ट दी गई है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। लिस्ट में उन लोगों के नाम लिखे हैं जो स्मगलिंग या गैर और कानूनी दूसरे काम गैर करते कानूनी हैं। काम। उनमें से एक नाम तुम्हारा भी है। और कुछ कहना चाहते हो? इस पर साइन कर दो। क्या है इस कागज में? इस पे लिखा है कि तुम पुलिस को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो। अपने जुर्म, अपने काले पैसे, अपने साथियों के नाम। मुझे इस पर तुम्हारे साइन चाहिए। रवि तुम्हें याद है बचपन में हमने कितनी रातें फुटपाथ पर खाली पेट गुजारी? तुम साइन करोगे या नहीं? तुम्हें याद है कि माँ को अपनी बीमारी में 2 रुपए कमाने के लिए रोज मजदूरी करनी पड़ती थी? तुम साइन करोगे या नहीं? तुम्हें याद है वो एक एक ठोकर जो दूसरों ने हमें मारी है, वो एक एक गाली जो हमें दी थी,
तुम्हें याद है? भाई तुम साइन करोगे या नहीं? हाँ, लेकिन अकेले नहीं। मैं सबसे पहले साइन नहीं करूंगा। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप से साइन लिया था। पहले उस आदमी को साइन के लिए लेके आओ जिसने मेरी माँ को गाली देकर नौकरी से निकाल दिया था। पहले उस आदमी को साइन के लिए लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे क्या लिख दिया था। उसके बाद भाई तुम जिस कागज पे कहोगे मैं खटैक करके साइन कर दूंगा। तो कपिल बाजी आपने लगाया 55% से लेके 65% पर। तो कपिल बाजी आपने लगाया 55% से लेके 65% पर। आए देखें कपिल बाजी 1 करोड़ रुपए जीत के जाते हैं या सिर्फ 1 लाख रुपए लेके जाते हैं। फिरे मुंह। कपिल बाजी सिर्फ 1 लाख रुपए लेके जा रहे हैं। कोई गल नहीं खेले बहुत अच्छा, बड़ा मजा आया। सिद्धू पाजी, कपिल पाजी, it was a great show. Thank you very much. एक तस्वीर लेना चाहूंगा हमारे नए फोन के साथ। ये हमारा फोन है। आइए पाजी। अच्छा, आपने लेनी है। आईने में सैमसंग क्लोज ओमिया HD। पाजी इस फोन में ना पिक्चर्स और वीडियोस ना हाई डेफिनेशन में कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आजकल आप डाइट वाइट पे नहीं है तो हम आपको एक कुछ चीज देना चाह रहे हैं। किटकैट। किटकैट। थैंक यू पाजी, थैंक यू वेरी मच। तो गणेश चतुर्थी है, प्लीज एंजॉय। लव यू एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट 10 का दाम का एपिसोड। गणपति जी का स्वागत करेंगे। गणपति बाप्पा मोरया, पुष्यवर्षी लोकरिया। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर गणपति बाप्पा मोरया। मोरया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। खटैक।